सेकंड चैप्टर देखिए हमारा है वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। ठीक है, चलिए सबसे पहले वर्ण देख लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े या खंडन नहीं हो सकते। हमारे मुख से निकली ध्वनि से ही भाषा बनती है। जब इन ध्वनियों को लिखा जाता है तो ये क्या कहलाती हैं? वर्ण। ठीक है, जैसे पुस्तक और कमल। वर्णों के मेल को ही शब्द कहा जाता है। सभी शब्द वर्णों के मेल से ही बने हैं। इन शब्दों में कितने वर्ण तथा कितनी ध्वनियाँ समाहित हैं उनको जानने के लिए उनके टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे ये कमल है, क, इसके नीचे जो ये हलंत दे रखा है इससे ही हमारा आधा क है। क, अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। अब इसे गिनिए 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी ध्वनियाँ आ गई हमारी? 6। ठीक है, ऐसे ही पुस्तक का देखेंगे। इन ध्वनियों के आगे टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं, ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं और इनके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। समझ आया? जिन वर्णों मतलब वर्णों की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर छोटी सी भाषा में अगर हम बोले, छोटे से वाक्य में बोले तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। ये आप लोगों ने कहाँ इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवल्स ये स्वर इसको बोलते हैं। ठीक है, वह ध्वनियाँ जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, इन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, इसमें मतलब हमें बोलने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, जब हम जो भी वर्ड बोलते हैं ना उसमें हमें मदद नहीं लेनी पड़ती। लेकिन ये जो व्यंजन है, ठीक है, इन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है हिंदी में? 33। ठीक है, ये आपको खुद पढ़ेंगे आप ये लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए और भी वर्ण होते हैं जिसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अनुस्वार। ठीक है, इसकी पहचान देख लीजिए, ये है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसे आप बोल के देखेंगे, जैसे पंखा, कंघा, गंगा। ठीक है, और ये अनुनासिक है, इसमें चंद्रबिंदी है। ठीक है, इनके उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? इसे आप लोग उच्चारण करके देखेंगे, उच्चारण मीन्स बोल के देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये हमारा विसर्ग है। ठीक है, ये देखा है ना, ये जो जैसे आप लोग हिंदी छोटी क्लासेस में आह की मात्रा बोलते हैं, ये वही है। ठीक है, इनका उच्चारण ह की भांति से होता है। लेखन में इन्हें 2 बिंदु लगाकर दर्शाया है, जैसे अतः, मतलब जो भी हम बोलते हैं उसमें ह का साउंड आता है, ह की आवाज़ आती है। पुनः, प्रातः। ठीक है, अभी देखिए ड़ और ढ। ठीक है, इनको व्यंजन के रूप में माना जाता है, परंतु इन वर्णों से किसी नए शब्द का प्रारंभ नहीं होता। ये हमेशा शब्द के माध्यम से ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पढ़ना, सड़ना, लड़का, कढ़ाई आदि। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के संयोग से बनता है, मतलब 2 व्यंजनों को मिला के बनता है। ठीक है, वर्णमाला। देखिए, किसी भाषा के उच्चारण को व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन को व्यवस्थित कर से बनती है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण, अंग्रेजी में 26 वर्ण जिन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। इंग्लिश में सुना है ना अल्फ़ाबेट कितने कहते हैं ना, कितने लेटर्स होते हैं, तो आप लोग इंग्लिश में तो बताते हैं 26 होते हैं, लेकिन हिंदी में हमारे कितने होते हैं? वर्णमाला जिन्हें हम बोलते हैं 44 होते हैं। ठीक है, मात्रा। स्वरों के चिन्ह जो व्यंजनों के साथ प्रयोग में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे अपने स्वयं रूप में, जैसे सेब, पपीता, चीकू, मनुष्य आदि। व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में
अभी देख रहे हैं आधा क है प्लस आ, तो ये क्या बन गया का। प प्लस ई तो ये पी। स्वरों को व्यंजन के साथ लिखते समय उनके चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग ये आपके पास जो ये चार्ट होगा इसे आप लोग देखेंगे तो इससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है।